देश का विकास देश में रहने वाले लोगों की समृद्धि से, खुशहाली से, उन्नति से होता है। बड़े बड़े ईंट पत्थर लगाने से कोई देश का विकास नहीं होता। ये उनको समझना होगा, सीखना होगा। और नहीं समझ में आता तो सरकारी कर्मचारियों की दुर्दशा आप देख लीजिए। हर घर के अंदर लोगों में अंदर कितना भय है वो देख लीजिए। मुझे तो समझ में नहीं आता कौन सा डंका साहब ये देश का चौथा स्तंभ हो सकता है जो डंका बजा रहा हो। सरकारी कर्मचारी देश की हकीकत जानता है। टीचरों के ऊपर सुनने में आ रहा था। टीचरों पर तो कौन फूल बरसाएगा साहब, वो तो अपने वोट पर फूल बरसा रहे थे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो अलग अलग संस्थानों से आए हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि पेंशन बहाली को लेकर इनके मन में क्या कुछ चल रहा है, क्यों पेंशन चाहिए, पेंशन पे क्यों निर्भर होना चाहते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मैं ललिता अध्यापक, इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन। टीचर हैं? जी मैं टीचर हूँ और हमारा अध्यापक शक्ति मंच है जो पैनल है जीएसटी का, और अध्यापकों की मैं नेता भी हूँ। अच्छा मैम टीचर हैं, किस लिए आप ये प्रदर्शन कर रही हैं? देखिए बिल्कुल लिखा हुआ है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल करो, एनपीएस को बंद करो, ओपीएस को स्टार्ट करो। तो पेंशन क्या पहले मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा है? देखिए अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 2004 में हम सबके सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी। तो हमारा उसी मुहिम को आगे हम बढ़ा रहे हैं कि वो पेंशन जो बंद कर दी वो हमारे को पेंशन वापस मिल जाए। किया क्या उन्होंने, जो पुरानी पेंशन से लेकर नए नियम बना दिए जिसमें न्यू पेंशन स्कीम वो लेकर आए जिसे हम प्रैन कहते हैं। उसके तहत क्या होता है कि हर महीने हम सबकी 15-20 हज़ार रुपये महीने की तनख्वाह कट जाती है, और कटने के बाद वो कहाँ जाती है, उसके लिए क्या नियम बनाएंगे, वो क्या रीति हैं, क्या पॉलिसीज हैं, हमको नहीं पता है। वो पैसा हमको किस रूप में वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो पुरानी पेंशन थी वो फिक्स्ड थी कि लोगों को पेंशन भी मिल रही थी, बुढ़ापे के सहारा भी था। रिटायर होने के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ, आत्मविश्वास के साथ समाज में जीवन यापन करता था। और इतना आत्मविश्वास होता था, वो कई सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़ता था, कहीं पार्क में जाके लोगों को, बच्चों को सेवा देता था, कहीं मंदिर में, कहीं मस्जिद पे अपनी सेवाएं देता था। लेकिन अब वो कहाँ जाएंगे? क्या वो वृद्धाश्रम में जाएंगे, क्या मंदिर में जाएंगे, क्या भीख मांगेंगे? एक यूज एंड थ्रो की नीति अपनाएंगे क्या सरकारें? हम आदमी हैं, ये वस्तु है, उनको समझना होगा। हमारे दुख को, पीड़ा को, हमारी जो ये अंधकार में भविष्य हमको दिखाई दे रहा है, हम भयभीत हैं, हम घबराए हुए हैं। हमारी पेंशन मिलनी चाहिए। और अध्यापक ही नहीं, देश का हर सरकारी कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन मांगता है। अब वो कहते हैं प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, तो प्राइवेट में तो बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिल रही हैं, हमें क्या मिलता है? हम बच्चे भी अपने सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं। हम नेता नहीं है कि बड़े बड़े विदेशों में भेज देंगे, बड़े बड़े विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हमको तो सिर्फ हमारी पेंशन दे दीजिए कि बुढ़ापे के बाद हम कहाँ जाएंगे। हमारे बुढ़ापे की लाठी वो सहारा है हमारा, मत छीनिए हमसे। हम विनती करते, करबद अनुग्रह करते हैं, कृपया करके इस ओर ध्यान दीजिए। सारा सरकारी कर्मचारी आपसे विनती कर रहा है। लेकिन कुछ लोगों को अभी भी पेंशन मिलता है और अच्छा खासा पेंशन मिलता है, मन में क्या कुछ चल रहा होता है? नहीं, अच्छी बात है, उनका हक है, उनका अधिकार है। 60 साल का तक उन्होंने देश की सेवा की है, देश में उन्होंने अपनी भूमिका अदा की है, उन्होंने सरकारों को चलाया है, उन्होंने जनहित में कार्य किया है। तो अब वो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल उनका हक बनता है, उनको पेंशन मिलनी चाहिए। हम उस बात, सांसद मंत्रियों के तो इनको क्यों, ये एक दिन जीतते और ये क्या करते हैं भाई? किस लिए इनको पेंशन दी जा रही है? 1, 2, 3, 7 पेंशन दी जा रही है उनको। ये कौन सा नियम है? मुझे लगता है ये पुराने नियम लागू किए गए हैं। इसी प्रकार से मालूम है आपको क्या होता है? हम 12 महीने काम करते हैं, सर सुनेगा गौर से, और उसके बाद 10 महीने की तनख्वाह लेते हैं। 2 महीने की तनख्वाह हम टैक्स के रूप में सरकार को दे देते हैं। उस टैक्स को देने के बाद फिर हम वाहन खरीदे, फिर टैक्स देंगे, सड़क पे आएंगे तो टैक्स देंगे, कपड़ा खरीदेंगे तो टैक्स देंगे, दही, मक्खन, दूध, जो भी चीज खरीदेंगे हम सब पर टैक्स देंगे। हजारों टैक्स देते हैं हम लोग, और हमसे टैक्स से ही सरकारें चलती हैं। तो हमारी पेंशन के लिए पैसा क्यों नहीं है भाई? कहाँ है पैसा देश का? और जब कांग्रेस की सरकार थी तो बहुत पैसा था, तब 7th पे कमीशन भी दिया गया। ये मोदी सरकार आने के बाद पैसा कहाँ गया? विकास में पैसा लग रहा है तो देश का विकास देश में रहने वाले लोगों की समृद्धि से, खुशहाली से, उन्नति से होता है। बड़े बड़े ईंट पत्थर लगाने से कोई देश का विकास नहीं होता। ये उनको समझना होगा, सीखना होगा। और नहीं समझ में आता तो सरकारी कर्मचारी बहुत खूब पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति है, वो कोई ऐसे उठा के नहीं आ गया। 20-22 साल उन्होंने पढ़ाई की है, पहले विद्यालय में गए, विश्वविद्यालय में गए, फिर एग्जाम तैयारी की, और उसके बाद सरकारी नौकरी हासिल की है, मेडिकल टेस्ट दिए, फिटनेस टेस्ट दिए, हर नॉर्म्स को पास करके हम आए हैं। हम नेता नहीं है कि हमने कोई टेस्ट पास करना होगा। हम सरकारी कर्मचारी है, हमारा हक है, हमारा अधिकार है, हमको पेंशन चाहिए और हम पेंशन लेकर रहेंगे। एक तरफ तो ये पेंशन वाला मुद्दा चलने लगा है कि जो है मिल नहीं रहा है, और दूसरी तरफ महंगाई की मार, और फिर ये जीएसटी।
क्या कुछ चल रहा होता है इसमें? आप देखिए सर, मैंने क्या बताया आपको, 2 महीने की तनख्वाह भी नहीं मिलती। मार्च अप्रैल में तो फाके पड़ जाते हैं हमारे यहाँ पर। हम रोटी कैसे खाएंगे, हमको समझ में नहीं आता है। कुछ लोगों से पैसे लेके गुजारा करना पड़ता है। टैक्स पर टैक्स लिए जा रहे हो आप, एमसीडी की तनख्वाह नहीं दे रहे हो आप। ये देश का विकास है क्या? सरकारी कर्मचारी दुखी है। आज सर हर सरकारी दफ्तर के अंदर एम्प्लॉयज की कमी है। एक आदमी 10-10 लोगों का काम करता है, उसके बाद भी धमकी दी जाती है कि हम प्राइवेटेशन लेकर आ जाएंगे। तो क्या वो मुफ्त में लेकर आओगे? क्या उनकी विश्वसनीयता होगी? क्या उनकी योग्यता क्षमता पात्रता इतनी होगी जितना आज सरकारी कर्मचारी नॉर्म्स पूरा करके आता है? इसका जवाब सरकार को देना होगा। तो पेंशन जैसी इतनी खास सुविधा जो है, जो बुजुर्गों का सहारा एक समय पे बन जाता है, बिल्कुल। वो किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, अपने आप ही सब कुछ दिनचर्या आगे बढ़ाते हैं, फिर क्यों इसको बंद किया जा रहा है? क्या कुछ मतलब समझ? देखिए, एक और तो आप लोग उस तबके को सुविधा देते हो जिसने कभी सरकार और देश को देखा नहीं। क्यों? क्योंकि वो देश के नागरिक है, उनका भी हक बनता है। लेकिन एक ये तबका है जो पूरी जिंदगी एक ही सपना लेकर चलता है कि हम देश की सेवा करेंगे, देश में रहने वाले लोगों की सेवा करेंगे, और उसी तबके को आज भीख मांगनी पड़ती है कि हमको भी सहारा चाहिए, हमको भी आत्मविश्वास चाहिए, हमको भी बुढ़ापे की लाठी सहारा पेंशन चाहिए। तो ये नियम और नीति और रीति और पॉलिसी पर सरकारों को ध्यान देना होगा। कोई बहुत ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती है सरकारी कर्मचारी को। रोटियों के लिए भी 2 महीने की जब हम टैक्स दे देते हैं ना, तो उस 2 महीने में हम लोगों को पता हमारे घर कैसे चलते हैं। बच्चों की फीस नहीं दे पाते हैं, बच्चों के पेट काटते कि बेटा रुक जा, 2 महीने टैक्स देना है हमको, थोड़ा संभल जाए। 2.5 लाख 3 लाख रुपए का टैक्स देते हैं सर हम लोग। हम सरकारी मुलाजिम हैं, हमको आता ही क्या है। हम तो कहते हैं कि मत पूछिए कितने मजबूर हैं हम, बस समझ लीजिए कि मजदूर हैं हम। काम की टंका बच रही है मोदी जी की, हर जगह काम की टंका सराहना की जा रही है। बिल्कुल बढ़िया डंका बज रहा है साहब। एमपी साहब साथ साथ लेते हैं पेंशन, और हम लोग को पेंशन नहीं मिलती है। तो आप देख लीजिए, हैप्पीनेस का ग्राफ आप देख लीजिए, देश की इकोनॉमी आज देख लीजिए, सरकारी कर्मचारियों की दुर्दशा आप देख लीजिए, हर घर के अंदर लोगों में अंदर कितना भय है वो देख लीजिए। मुझे तो समझ में नहीं आता कौन सा डंका साहब। ये देश का चौथा स्तंभ हो सकता है जो डंका बजा रहा हो। सरकारी कर्मचारी देश की हकीकत जानता है, उससे रूबरू आज देश और दुनिया के पूरे सरकारी कर्मचारी एकत्रित होते हैं। हमारा संगठन मजबूत हो रहा है, और बहुत मजबूती से हम लोग आपसे विनती कर रहे हैं आज करबत जंतर मंतर पर। तो समझ लीजिए कि आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। मैम, एक आखिरी सवाल है, क्योंकि आप अध्यापिका भी हैं और साथ साथ में घर की गृहिणी भी हैं, आप चलाती हैं पूरे घर। देखिए, घर चलाना, मैंने आपको बताया कि विद्यालयों से या किसी भी सरकारी कर्मचारी को कितनी तनख्वाह मिलती है कि वो जिंदा रह सके, सिर्फ अपना पेट भर सके। कभी देखा है सरकारी कर्मचारी ये बड़ी गाड़ी में घूमता हुआ? कभी देखा है सरकारी कर्मचारी का ये बड़ा बंगला बना हुआ? कभी देखा है सरकारी कर्मचारी विदेशों में बच्चों के साथ घूमता हुआ? चलिए, फूल भी वैसे बरसा रहे थे टीचरों के ऊपर, सुनने में आ रहा था। टीचरों पर तो कौन फूल बरसाएगा साहब, वो तो अपने वोट पर फूल बरसा रहे थे। चलिए, फिलहाल हमारे साथ जो है